समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ महामुनि राजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यह सम्यक समाधान हम सभी को हमारे पुण्योदय से परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभासी स्वरूप परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदान किया जा रहा है और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जब परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में हमारे ही मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान सरल सुगम भाषा में प्रदान करते हैं तो वह हमारे अंतरंग को छू जाने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की विधा से आप जुड़ते हुए अपना समीचीन विकल्प भेजें और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आज संपूर्ण विश्व 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा दिवस के 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। तो लोक में जो अहिंसा कही गई है और हमारे आगम में जो अहिंसा है उसमें मूलभूत अंतर क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अहिंसा शब्द कहने के लिए सभी धर्मों में, सभी दर्शनों में, सभी स्थानों में एक समान प्रतीत होता है, पर अहिंसा के मायने अगर थोड़ा सा गहराई से विचार किया जाए तो धर्मों की अपेक्षा से, स्थानों की, क्षेत्रों की अपेक्षा से बहुत बड़ा अंतर उस अहिंसा में देखने में आता है। जैसे लौकिक अहिंसा या अन्य दर्शनों में जो अहिंसा कही जाती है वह अहिंसा और जो हमारे जिनागम की, जैन धर्म की, जिन शासन की अहिंसा है उसमें तो बहुत अंतर है। ऐसा कह सकते हैं कि जितना जमीन आसमान में अंतर है उतना ही लौकिक अहिंसा और जैन दर्शन की अहिंसा में अंतर। आचार्यों ने
इस अहिंसा को इतनी सूक्ष्म तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि जहाँ लौकिक अहिंसा का व्याख्यान समाप्त होता है, वहाँ से हमारे जिन शासन की वह अहिंसा वास्तव में प्रारंभ होती है। क्योंकि मात्र जीवों का वध करना, जीवों को मारना, पीटना, काटना, इतना ही अहिंसा का या उससे बचने के रूप अहिंसा का हिंसा का स्वरूप नहीं है, अपितु हमारे यहाँ जिन शासन में प्रमाद से युक्त जो भी योग की परिणति है उसे हिंसा कहा है, और उस हिंसा से बचना ही अहिंसा के रूप में स्वीकार किया गया। क्योंकि मात्र अहिंसा अणुव्रत ही अहिंसा नहीं है, अपितु अहिंसा महाव्रत को भी आचार्यों ने कहा है। जहाँ लौकिक अहिंसा समाप्त होती है, वहाँ पर हमारे जैन दर्शन की जो अहिंसा अणुव्रत श्रावकों के लिए कहा जाता है वो वहाँ से प्रारंभ होता है। और महाव्रत रूप अहिंसा को तो कहना ही क्या, वो तो सर्वोच्च स्थान है जहाँ किसी प्रकार से भावों में भी किसी जीव की प्रमाद के कारण से विराधना नहीं होती है, हिंसा नहीं होती है। वही सच्ची अहिंसा हमारे जिन शासन में महाव्रतों के रूप में स्वीकार की जाती। क्योंकि वध करना इसको तो हर कोई हिंसा कहता है, पर हमारे जिन शासन में आचार्यों ने कहा है किसी को बदनाम करना, किसी की निंदा करना, ये भी पूर्ण रूप से हिंसा है। इसलिए वह स्थूल हिंसा के अलावा जो सूक्ष्मता से हिंसा कही है, उस सूक्ष्म हिंसा से भी मन, वचन और काय, और मात्र मन, वचन, काय नहीं अपितु कृत कारित अनुमोदना से भी बचना, इसे ही 9 कोटि से अहिंसा का स्वरूप समझाया गया है। 3 मन, वचन, काय और 3 कृतकारित अनुमोदना, इनका परस्पर में गुणा करने से 9 कोटि यानी 9 प्रकार से जो हिंसा होती है, उस हिंसा से बचना, इसे ही 9 कोटि से अहिंसा का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसलिए ये जो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। लौकिक दृष्टि से पूरे विश्व को, पूरे देश को ये पता चले कि अहिंसा क्या होती है, पर यह पक्का मानना, ये जो अहिंसा वर्तमान में लौकिक रूप से दिखाई दे रही है, मात्र इतनी ही अहिंसा जैन धर्म की नहीं है। ये तो बहुत प्राइमरी, मतलब जैसे कहते हैं ना, स्कूल शुरू होने से पहले KG1 KG2 के पहले आजकल जैसे प्ले ग्रुप की व्यवस्था है, ऐसे ये प्ले ग्रुप की पढ़ाई लौकिक अहिंसा के रूप में स्वीकार करे। और फिर हमारी तो स्नातक तक यानी डिग्री तक की वह अहिंसा का व्याख्यान आगम ग्रंथों में किया है। इसलिए सूक्ष्मता से जो हिंसा अहिंसा का व्याख्यान आगम ग्रंथों में किया है, उसे समझते हुए विवेक पूर्वक उसको उसी प्रकार से समझते हुए स्वीकार करने की आवश्यकता है। लौकिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा की भूमिका रखी जाए, अहिंसा होती है, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये समझाने के लिए किया गया ये अहिंसा दिन का उपक्रम स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। पर मात्र उतने से काम नहीं होगा। ये लौकिक अहिंसा की बात है, इससे पारलौकिक धार्मिक अहिंसा, जिन शासन की अहिंसा और सूक्ष्म और गहरी और ऊंची है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अर्पित जैन आहार जी गुरुकुल मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, जिस धोती दुपट्टे में हम भगवान का अभिषेक करते हैं, तो क्या उन धोती दुपट्टों से मुनिराज को आहार दे सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिन धोती दुपट्टों को पहनकर आप श्री जी का अभिषेक, पूजन आदि करते, उन धोती दुपट्टों को पुनः धोकर, सुखाकर, शुद्ध बनाकर, सोले का कर अगर मुनिराज को आहार दिए जा रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर सामान्य रूप से जो देखने में आता है कि उन्हीं वस्त्रों में अभिषेक पूजन करने के बाद श्रावक या श्राविकाएँ भी कई बार सोले के वस्त्रों में सोले के पूजन करते हैं और उसी से पुनः आहार देने के लिए पहुँचते हैं।
तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। पहले बात तो ये ध्यान रखें कि शोले की अपनी मर्यादाएं होती है। लंबे समय तक शोला पहनकर उसमें ही पसीना छप रहा है, पसीने से गीले हो रहे हैं, धोती दुपट्टे हो या अन्य भी वस्त्र क्यों ना हो, तो उसकी मर्यादा वहाँ शेष ही नहीं बची। शोले के वस्त्रों का या धोती दुपट्टों का यही प्रमाण समझना होगा कि जितना वहाँ जीवों की हिंसा विराधना कम हो रही है उतना वह शुद्ध स्वीकार किया जाता है। इसलिए जब अभिषेक पूजन करने के उपरांत उसको आपने पुनः धोकर सुखाया है तो किसी प्रकार से उसमें विकल्प नहीं है, वो तो शोले का माना जाएगा, उससे आहार देने में भी दिक्कत नहीं है। पर जो वर्तमान में व्यवस्थाएं देखने में आती है कि मंदिर में धोती दुपट्टे सूखने के लिए डले हैं, वही अभिषेक पूजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वही सार्वजनिक रूप से आहार देने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो किसी प्रकार से उन वस्तुओं का प्रयोग हमारे हिसाब से तो अभिषेक पूजन के लिए भी नहीं करने योग्य है। कम से कम पूजन पाठ के समय में कर लिया, कम से कम आहार दान के समय में तो स्वयं के धुले हुए स्वच्छ वस्त्रों का ही प्रयोग वहाँ पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामूहिक रूप से धुले हुए दुपट्टे या वस्त्र किसी प्रकार से शुद्ध हो नहीं सकते। वह किस प्रकार से धुलते सूखते हैं ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए अभिषेक पूजन के लिए जो प्रयोग में लाए गए धोती दुपट्टे हैं वे भले ही आपको लग रहा है कि शोले के हैं, पर वे लंबे समय तक शोले के रहते नहीं हैं। इसलिए उन्हीं से मुनिराजों को आहार देने के लिए पहुंचना किसी प्रकार से उचित नहीं है। वे धोती दुपट्टे उतारकर पुनः धोकर सुखाए गए हैं तो उसमें दोष नहीं है, पर उन्हीं वस्त्रों से, क्योंकि जहाँ अभिषेक होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति चटाई पर खड़ा रहता है, पूजन की पुस्तकें जो उठाता है, पूजन के पुस्तकों में धागे लगे हुए होते हैं, कई सारी पुस्तकों पे तो कपड़े का ही कवर चढ़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार से वो शुद्ध नहीं रहता। अभिषेक पूजन के बाद अक्सर व्यक्ति कहीं ना कहीं माला फेरता है, तो वो माला भी धागे की होती है। कहीं ना कहीं वहाँ पर घंटा 2 घंटा मंदिर में रहने से कहीं ना कहीं वहाँ एक दूसरे को स्पर्श होने से असोला होने की संभावना होती है। पसीना अगर गर्मी आदि के दिन है तो वहाँ पसीने से वस्त्र भी अशुद्ध होने की संभावना है। इसलिए पूजन अभिषेक के उपरांत उन वस्त्रों को बदलकर अगर पर्याप्त समय है तो धोकर सुखा ले, अन्यथा दूसरे नए वस्त्र ही जो पहले से आपने शोले के करके रखे हैं उनका ही प्रयोग आहार आदि के लिए देने के लिए करने की आवश्यकता है। अन्यथा अशुद्धि में दिया हुआ आहार दान नियम से आपको कुभोग भूमि में ले जाने के लिए निमित्त बनता है। जितना पुण्य नहीं उससे कई अधिक पुनः पाप का आश्रय व्यक्ति ऐसे अशुद्ध वस्त्रों से करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्राची जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी भगवान मोक्ष में जाने के बाद क्या करते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मोक्ष नाम की कोई वस्तु, मोक्ष नाम का कोई स्थान नहीं, अपितु मोक्ष एक क्रिया है जो संसार से, कर्मों से छूटने रूप स्वीकार किया जाए। और उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करने से या मोक्ष रूपी क्रिया को प्राप्त करने से जो जीव शुद्ध होता है वह सिद्धालय में जाकर विराजमान होता है। जो सिद्धों का रहने का स्थान है उसे सिद्धालय कहा जाता है। और ऐसे सिद्धालय में जाकर मोक्ष को प्राप्त करने के उपरांत कर्मों का नाश होने के बाद वहाँ भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे सिद्धों को कृतकृत्य कहा जाता है, यानी सब करके जो थक चुके हैं, ऐसे ही वे संसारी जीव कर्मों का नाश करते हुए भगवान बनने का प्रयास करते हैं। और सिद्ध अवस्था में सिद्धालय में पहुँचने के बाद मोक्ष को प्राप्त करने के उपरांत कोई वहाँ जीव कोई कार्य नहीं करता, न वहाँ शरीर बचा, और शरीर नहीं है तो सोना, खाना, पीना, उठना, चलना, श्वास लेना आदि कोई व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं है। अर्हंत अवस्था तक ही कथनचित 13वें 14वें गुणस्थान तक ही कुछ एक योग होते हैं। योग मतलब मन वचन काय रूपी जो योग कहे जाते हैं, ये तो मात्र अर्हंत अवस्था तक ही होते हैं। 14वें गुणस्थान से जैसे ही वह जीव
असंसारी यानी संसार से मुक्त हो जाता है, उसके पास मन वचन काय तीनों योग नहीं बचते, और मन वचन काय जहाँ नहीं है वहाँ कर्मों का आश्रय भी नहीं होता है। इसलिए मोक्ष तत्व में जो सिद्धालय में सिद्ध जीव होते हैं, शुद्ध जीव होते हैं, वे कुछ भी नहीं करते। जैसे जिस मुद्रा में उन्होंने सिद्धावस्था को प्राप्त किया है, मतलब अगर बैठ के उन्होंने सिद्धावस्था को प्राप्त किया है तो हाथ पर हाथ बैठे ही रखे मिलते हैं। कोई खड़गासन से मतलब खड़े होते हुए जो सिद्ध बने हैं वह उसी अवस्था से वहाँ जीव द्रव्य शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हुए मात्र और मात्र अपने आत्मा का ही आनंद, आत्मा के शाश्वत सुख का आनंद लेने का ही पुरुषार्थ वहाँ पर चलता है। और साथ में जो सिद्धों के 8 विशेष गुण कहे जाते हैं, उन 8 विशेष गुणों का अनुभवन वह वहाँ पर करते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, अव्यबाधत्व आदि आदि जो 8 गुण कहे जाते हैं, उन 8 गुणों का अनुभवन करने का कार्य मात्र सिद्ध भगवान करते हैं। संसार की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से उनके पास कोई भी क्रिया शेष बची ही नहीं है। वे मात्र और मात्र अपने स्वयं के आत्मा का ही अनुभवन करते हैं, ध्यान भी नहीं करते, क्योंकि ध्यान तब होता है जब किसी ध्येय को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जब लक्ष्य भगवान बनने का था, सिद्ध बनने का था, संसार से मुक्त होने का था, मुक्त हो ही गए हैं, तो अब ध्यान नहीं, मात्र ध्यान का फल रूप जो साक्षात जीव का शुद्धोपयोग का आनंद है, सुख का आनंद है, उसकी अनुभूति सिद्ध भगवान करते हैं। अन्य कोई सांसारिक कार्य वे करते ही नहीं हैं, क्योंकि वे सांसारी बचे ही नहीं हैं। संसार से मुक्त अशरीरी होने के कारण से उनके पास कोई कार्य करने योग्य बचा ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से रजनी छावड़ा महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, सामूहिक पूजन पाठ स्तोत्र करने में और अकेले करने में क्या अंतर है एवं हमें कैसे करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, सामूहिक पूजन पाठ, स्तोत्र पाठ आदि का और व्यक्तिगत रूप से अपनी स्वयं की पूजा, स्तोत्र पाठ आदि का, दोनों का अपना अपना विशेष बल है। क्योंकि किस समय पर किस कार्य से, किस उद्देश्य से वो कार्य किया जा रहा है, ये तय करते हुए ही उसके विषय में विस्तृत निर्णय या उसके फल के बारे में विस्तृत निर्णय किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सामूहिक पूजन पाठ, स्तोत्र पाठ आदि का अपना महत्व है, उसकी तुलना किसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले पूजा पाठ, स्तोत्र पाठ आदि से कतई करना संभव नहीं है। क्योंकि दोनों का अपना अपना अर्थ, दोनों का अपना अपना उद्देश्य भिन्न भिन्न प्रकार से है। जहाँ सामूहिक रूप से पूजन पाठ का उद्देश्य तय किया जाता है, वहाँ कुछ सामूहिक लक्ष्य भी सामने रखा जाता है, और वहाँ मिलकर करने का जो विशेष आनंद है, उसका जो एक विशेष लक्ष्य है, उस तक पहुँचने के लिए वो भी परम आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाता है। दूसरी बात, जो व्यक्तिगत रूप से भी पूजन पाठ किया जाता है, जैसे मंदिरों में होता है, तो मंदिरों में प्रतिदिन होने वाले व्यक्तिगत पूजन पाठ का व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को, श्रावक श्राविका को अपना अपना पुण्य तो मिलता ही मिलता है, पर सामूहिक रूप से करने से जो उसका सामूहिक लक्ष्य होता है, वह सामूहिक लक्ष्य भी उस सामूहिक पूजन से विशेष रूप से प्राप्त होता है। मैं तो कहता हूँ, व्यक्ति को जहाँ जैसी अनुकूलता लगे, कभी सामूहिक पूजन का पाठ करने में आनंद आ रहा है तो सामूहिक करना चाहिए। कभी मन कर रहा है कि नहीं, हम सामूहिक नहीं, मात्र हम व्यक्तिगत रूप से ही करना चाहते हैं, तो वहाँ भी व्यक्तिगत रूप से पूजन पाठ करें, तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष हो नहीं सकता। इसलिए हमारी तद समय में कैसी अनुकूलता बनती है, वैसा निर्णय करते हुए हमें पूजन पाठ करने की आवश्यकता है। क्योंकि पूजन पाठ स्वयं की भावों की विशुद्धि के लिए ही किए जाते हैं। जहाँ हमारी भावों की विशुद्धि बन रही है, सामूहिक रूप से संगीत आदि के साथ सब मिलकर कर रहे हैं, उसमें विशुद्धि बन रही है तो वैसा करें। अगर अकेले करने में आनंद आ रहा है, वहाँ विशुद्धि बन रही है तो वैसा करें। किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं है। इतना मात्र ध्यान रखें कि भावों की
विशुद्धि बनी रहे, ऐसा ही कार्य वहाँ पर हमें करने की आवश्यकता है। ऐसा ही कार्य अपने मन की विशुद्धि बढ़ाने के लिए करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती नमिता जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह। मुनिराजों को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री काल विशेष की वजह से लोगों की सहनन शक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है। तो हम किस तरह का कैसा मैंने प्रयास करें कि हमारी सहनन शक्ति जो है वो बढ़े। माँ, पंचम काल में व्यक्तियों का, जीवों का सहनन दिन ब दिन कम होगा। ये तो आगम का सिद्धांत कह दे, आगम का रहस्य कह दे। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने सहनन को कम होते देखते हुए हीन भावना ले आए। जब आगम में कहा ही है कि खोटे पंचम काल में सभी जीवों का सहनन कम होगा ही होगा, जो सहनन चौथे काल में था वो सहनन पंचम काल में होता ही नहीं है। पहली बात, क्योंकि जो 6 सहनन कहे जाते हैं उत्कृष्ट, मध्यम, उस मध्यम और उत्कृष्ट से भी जो जघन्य अंतिम सहनन है वह वर्तमान में पंचम काल में मनुष्यों का होता है। और उसमें भी जितना काल अधिक बढ़ता जाएगा, मतलब पंचम काल की जितनी चरम सीमा की और अंतिम समय की ओर बढ़ते जाएंगे, उतना उस आखिरी सहनन में भी सहनन का कम होना ये आगम में लिखा है। इसलिए ये विकल्प तो पहली बात बिल्कुल ना करें कि कैसे उसे हम बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो सहनन कहा जाता है उस सहनन के साथ हम अपनी कार्य प्रणाली को, अपनी विचारधारा को बदलते हुए उसी सहनन से बहुत कुछ श्रेष्ठ कार्य कर सकते। क्योंकि जो सहनन एक श्रावक श्राविका का है वही सहनन वर्तमान में मुनिराज और आरिकाओं का भी हुआ करता है। तो अगर हमें गृहस्थावस्था में सहनन बढ़ाना है तो जो सैद्धांतिक सहनन कहा है वो तो बढ़ने वाला है नहीं है, पर कार्य शक्ति अगर उस सहनन के साथ हमें बढ़ानी है तो कथनचित हमें जो निर्ग्रंथ मुनिराज है, आरिका माताएं हैं, उनकी दिनचर्या, उनके दिन भर के पुरुषार्थ, उनकी कार्य शक्ति, कार्य प्रणाली आदि हुई देखते हुए, टटोलते हुए अपने आप को, अपने मन को वह मजबूत करने की आवश्यकता है। और जिसका जितना मन मजबूत होगा उसकी शारीरिक कितनी भी कमजोरी क्यों ना हो, सहनन कितना भी कम क्यों ना हो, अगर मन मजबूत है, मन में दृढ़ निश्चय है तो वह दृढ़ निश्चय से बहुत सारा कार्य भी कर सकता है। जैसे जिसकी शक्ति नहीं है, सहनन नहीं है, पर दृढ़ विश्वास उसे अपने आप पर है, तो वह वृद्ध व्यक्ति भी शिखर जी की यात्रा पैदल कर लेता है। और ऐसे भी जीव हमने देखे कि 25-30 वर्ष के हैं, जिनको उम्मीद नहीं है, जो मन से हार चुके हैं, विश्वास नहीं अपने आप को, वे 25-30 वर्ष के युवा भी डोलियों में वंदना करते हुए देखे जाते। इसलिए शरीर का सहनन ही मात्र आपके जीवन के लिए, कार्यों के लिए उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट बनाने वाला नहीं है, अपितु अपने मन का विश्वास, हमारी कार्य प्रणाली, हमारी व्यक्तिगत सकारात्मक सोच, ये सभी उस सहनन के साथ जुड़ने से वह अल्प सहनन, जघन्य सहनन भी अच्छा होने की संभावना है। अच्छा होने का या बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आगम में जो सहनन छठवा लिखा है उसमें कुछ 5वें सहनन तक पहुँचेंगे, चौथा सहनन मिलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। वही सहनन हम अपने मन की मजबूती के साथ और अपने विश्वास के साथ उसको ही सुदृढ़ करते हुए, उसका ही यूटिलाइजेशन या उसका ही बहुत अच्छे से उपयोग करते हुए जीवन के प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए जो मुनिराज, आरिका आदि है, उनकी दिनचर्या, उनकी शक्ति, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी कार्य क्रिया आदि को समझे, देखे, अनुभव करे और उनके जैसा आत्मविश्वास प्राप्त करते हुए हम भी उनके जैसे बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो सहनन में कुछ अंशों में बदलाव होकर कार्य की सिद्धि हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से रेखा जैन, अगले समय चिन्ह विकल्प करें। महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम किसी के चौके में जाते हैं तो हमको कैसे जाना चाहिए? चाहे दूसरे के चौके में जाए या अपने स्वयं के चौके में जाए, प्रत्येक श्रावक श्राविका को शुद्धि के साथ ही चौके में जाने की आवश्यकता है।
कहने का तात्पर्य ये है कि मात्र वस्त्रों की शुद्धि ही नहीं, अपितु वहाँ मन, वचन और काय तीनों की भी शुद्धि परम आवश्यक। क्योंकि आज व्यक्ति वस्त्रों की शुद्धि या अन्य शुद्धियों पे तो ध्यान रखता है, पर उतने मन की और वचनों की शुद्धि का ध्यान नहीं रखता। क्योंकि चौका किसी का भी क्यों ना हो, पर वहाँ अगर हम अपने स्वयं का दान, द्रव्य का दान कर रहे हैं तो ही हमारे लिए पुण्य है। बहुत सारे जीव जैसे दूसरे के चौकों में जाकर हमला बोल देते हैं, इधर का उधर कर देना, चौके वाले पता नहीं पीछे खड़े हो गए और वही सब कार्य चले गए, दे के बाहर वाले निकल गए, घर वालों ने दे ही नहीं पाए। तो कायदा तो यही है जो आचार्य ने व्यवस्था बताई है कि जिनका चौका है उनके चौके में प्रवेश करने से पूर्व श्रावक श्राविकाओं को उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। आज्ञा का मतलब कोई इनविटेशन कार्ड लेकर चरण स्पर्श करके नहीं, मात्र इतना ही निवेदन करें कि आपका चौका है, क्या हम आपके चौके में आहार देने के लिए आ सकते हैं। और कोई धर्मात्मा आने के लिए मेरे हिसाब से मना नहीं कर सकता, पर एक फॉर्मेलिटी, एक व्यवहारिकता होती है कि हम आपके घर में आहार देने आ सकते हैं क्या, क्योंकि चौका उनका है, द्रव्य उनका है, उनके पुण्य से मुनिराज पढ़क गए हैं। तो ये कायदा होता है कि किसी भी चौके में श्रावक जाए, चौके में जाकर आहार देने का निषेध नहीं है, पर विवेक पूर्वक मन की, वचन की, काय की, वस्त्रों की शुद्धि के साथ विशेष जो मन की भावों की शुद्धि वहाँ आवश्यक है, वह तभी संभव है जब दूसरे से हम आज्ञा लेके जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर हमने भी नहीं सीखी, नहीं तो हमेशा यही होता है कि हमें तो जल्दी जाना है, एक ग्रास डाला। बहुत सारे स्थानों पर हम देखते हैं जैसे बास्केटबॉल जैसे चलता है, इधर से पटका उधर, मुनिराज खोल के देख ही नहीं पाए तब तक श्रावक गेट के बाहर भी पहुंच जाता। तो ये कोई विवेक का आहार देने का तरीका नहीं होता है। यहाँ ये ध्यान रखें कि क्या स्थिति है, सिचुएशन क्या है, वहाँ मुनिराज क्या ले रहे हैं या हमें देना है। तो ये भी ध्यान रखें कि दूसरे के चौके में दूसरे के द्रव्य से दिया हुआ दान माँ आपको पुण्य देने वाला नहीं है, किंचित भी नहीं है। हाँ, आप देने जा रहे हो, आपकी भक्ति है, आपका समर्पण है, आपकी अगर शोधन करते हुए वहाँ आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं तो आपको वैयावृत्ति का भी पुण्य लगेगा। पर पहले ही ग्रास हम देंगे और दूसरे ग्रास में हम घर पहुँच गए तो आपको दान का, वैयावृत्ति का, व्यवस्था बनाने का, भक्ति का कोई भी पुण्य लगने वाला है ही नहीं है। जिसका द्रव्य है वो दे अथवा ना दे, उसका तो वैसे ही पुण्य का आश्रय जारी है। इसलिए कम से कम इतना विवेक श्रावकों को दूसरे के चौकों में पहुंचने के बाद रखना चाहिए कि जो पहले चौके वाले हैं, जिन्होंने पढ़ाया है, सुबह से मेहनत की है, पहले उनका नंबर लग जाए, उनको देने के लिए मिल जाए। कुछ चौके में ऐसे वृद्ध व्यक्ति, माताएं या पुरुष भी होते हैं तो पहले उनका नंबर लगा दिया जाए कि भैया पहले आप दे दो फिर हम दे दे। पर ये मन की भावों की शुद्धि के साथ ही संभव है। पर व्यक्ति को आज बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो ये सोचता है कि पहला नंबर हमारा ही आ जाए और हम जल्दी देकर फ्री हो जाए। ये किसी प्रकार से आहार दान की व्यवस्था नहीं है। पुनः मैं तीसरी बार कह दूं कि स्वयं के द्रव्य से ही नियम पूर्वक आपको दान का पुण्य लग सकता है। दूसरे के द्रव्य से दूसरे के चौकों में दिया हुआ आपका दान है ही नहीं। आप ये भी पूछ सकते हो महाराज जी फिर हम घर से क्या टिफ़िन बना के मुनिराज के लिए ले जाए, तो टिफ़िन बनाकर ले जाना ये भी उचित नहीं है। पर कुछ सूखी सामग्री जो चलित दोष से युक्त नहीं हो सकती है, जैसे सूखे मीठे हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये भी करने की अगर शक्ति नहीं है तो बढ़िया मंदिर के कुएं से पानी खींचो, अपने घर में उसे गर्म करो और अपना पानी लेकर मुनिराज को देने का प्रयास करो। अपना दिया हुआ स्वयं का कुएं का पानी आपके लिए पुण्य देने के लिए फलीभूत होगा। पर दूसरे के चौके में जाकर आपने मुनिराजों को दी हुई मिठाई आपके लिए दान के रूप में फलीभूत होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम स्वयं का द्रव्य ले जाकर मुनिराज को दे दे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुनिराज का वो त्याग है और हम घंटा भर उसके पीछे पड़े हैं, सरक भी नहीं रहे, खिसक भी नहीं रहे और देना तो हमारी सामग्री, महाराज ने कहा अपना द्रव्य देना। तो ये भी वहाँ विवेक रखने की आवश्यकता है कि हम ले जा रहे हैं वो महाराज के लिए अनुकूल है कि नहीं है, वह उनके लिए योग्य है कि नहीं है। और माना कि पता
पता चला कि आज उनका वो त्याग है, तो हम चौके में रख दे और उसके बाद जो ऐसे ब्रह्मचारी है, अन्य कोई है, तो ये कह के आए कि भाई हम मुनिराज नहीं ले पा रहे हैं, तो जो और खाने वाले हैं उनको चला। तो देने वालों को मतलब चौके वालों को भी दोष नहीं लग रहा, आपके लिए भी उत्कृष्ट पात्र नहीं, मध्यम जघन्य, क्योंकि 3 प्रकार के पात्र है। सम्यक दृष्टि श्रावक भी जघन्य पात्र है, किसी श्रावक ने भी भोजन कर लिए तो आपका वह दान के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट पात्र ने ग्रहण नहीं किया, पर कम से कम आपके भाव थे, आप कुएं का पानी ले जा रहे, पानी तो सभी मुनिराजों को लेना ही लेना है। तो ये विवेक रखते हुए जो श्रावक के दाता के 7 गुण कहे हैं, उन 7 गुणों के साथ मन वचन काय के शुद्धि के साथ ही स्वयं का द्रव्य लेकर दूसरे के चौकों में पहुंचने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।